वेलकम टू डे 13 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सभी चीजें इस चैप्टर से करवा दी है जितना आप लोगों के सिलेबस में था। नॉर्मल जो चीजें हैं, अगर एक आधी चीजें रह गई हो मैं पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, तो एक आधी चीज बिल्कुल माइनर से हो सकता है कि आपको एक नई चीज मैं बताऊं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। आज हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कुछ टाइम के बाद वापस करेंगे ताकि आप लोग कुछ भूल ना जाए। राइट, तो फटाफट देख लीजिए फर्स्ट वाला एमसीक्यू। एमसीक्यू को हम एमसीक्यू की तरह ही करेंगे, पूरा डिटेल्ड में जाकर उसको एक्सप्लेन करके लिख कर ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सेट ए के अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स है, इसमें भी दो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी पूछा है, तो 2 की पावर में फर्स्ट सेट का एलिमेंट और सेकंड सेट का एलिमेंट, तो 2 की पावर में 4, 2 की पावर 4 में 16, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 16। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है नंबर ऑफ functions from set A with 3 elements with set of 2 elements, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 which is 2 multiply 2 multiply 2 which is totally 8 elements, sorry 8 फंक्शंस। क्या था पहले सेट का m एलिमेंट्स, दूसरे सेट का n एलिमेंट्स, तो n की पावर m था, सेकंड सेट का एलिमेंट्स टू द पावर फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक डन है। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ, रिफ्लेक्सिव कब होता है बताइए जरा, जब ये नहीं होता, जब ऑल ए बिलोंग करता है सेट ए से और ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आपके पास रियल नंबर से, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है फंक्शन इज 1 इफ, फंक्शन कब होता था जब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल रखते थे, तो हमें x1 और x2 इक्वल मिल जाता, तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारी को कर दो गलत। नेक्स्ट है आपके पास 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या कहलाते हैं आपके पास? बाइजेक्टिव। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, है ना। चलिए आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे सभी के सभी चीजें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन में कि डोमेन क्या है 1 अपॉन में x माइनस 2 का, तो डोमेन का मतलब है आप x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो सो दैट द फंक्शन इज स्टिल डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो x की जगह आप कुछ भी रखो, लेकिन 2 रखने पे क्या दे देगा 0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो बस आप 2 नहीं रख सकते, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। रेंज पूछा x की स्क्वायर का, x की स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर हमेशा मिलेंगे, तो 0 टू इंफिनिटी या फिर पॉजिटिव रियल नंबर, 0 इंक्लूडेड इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रहे, तो 0 टू इंफिनिटी आपको देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, तो ये 1 ऑन टू क्या है, मैनी वन बाइजेक्टिव क्या है वो चीज चेक कर लो, तो फटाफट चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, जो f ऑफ x1 है, सॉरी हाँ f ऑफ x है, वो आपके पास क्या है मॉड ऑफ x के इक्वल है, तो यहाँ पे रियल टू रियल ही बोला, अगर कुछ ना मेंशन हो तो आप उसे रियल टू रियल लेकर चलेंगे। ठीक है, मानते हैं -1 है या 1 है, तो यहाँ पे ले लो 1, -1 पुट करोगे तब भी ये आएगा, -2 पुट करोगे तब भी ये चीज आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? डन है यहाँ तक। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गया कि 1 नहीं, और जो 1 नहीं हो क्या होते हैं मैनी वन, तो बाइजेक्टिव होने का तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं बनता, एक नहीं होता तो ये हो जाएगा मैनी वन। ठीक है, नेक्स्ट x का क्यूब क्या है, इसी तरीके से इसको पता कर लोगे। बताओ समझ में आई इतनी बात? तो ये वाला ना आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, एमसी आपको आंसर ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो भी होगा ABCD कोई सा एक आपके पास होगा, वो चीज आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है इसके बारे में। सेम टू सेम x की पावर 3 है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिएगा। ठीक है, बाद में हमसे बोला जाता है कि आप इनवर्स बताइए 2x प्लस 3 का क्या होगा। अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, क्योंकि इन्होंने इनवर्स निकालने के लिए बोला है, इट मींस 100% दिस फंक्शन इज 1 एज वेल एज ऑन टू। समझ में आई इतनी बात? क्योंकि जब तक कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा हम उसका जो है वो इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो ये 1 ऑन टू है, बता दिया। अब इनवर्स कैसे किया जाता है, इसको y लेट करते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बोलते हैं, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म्स में, उसी को बोलते हैं हम इनवर्स। ठीक है, चलो तो ये आ जाएगा y माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में 2। आई बात समझ में? तो ये जो निकल कर आया है वही हो गया इनवर्स। तो कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने x ही लेट करके कर लिया, वैसे समथिंग y लेना पड़ेगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली चीज आपके जो आंसर वो देखने को मिलेगा। y लेना है, x मत लेना। ठीक है, इन्होंने ले रखा है। नेक्स्ट आपके पास 11 में आपके पास फॉग निकालने के लिए बोला है। अच्छा, फॉग क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन अभी मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं, आपके सिलेबस में नहीं था, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन बताइए क्या होता है।
आइडेंटिटी फंक्शन में जो डालते हो वही मिलता है, जो डालते हो वही मिलता है, सेम टू सेम वाला हमेशा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी, अगर इसी का इनवर्स निकालोगे तो यही निकलेगा इटसेल्फ, तो खुद का इनवर्स वही चीज होती है आपके पास आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इन्वर्टिबल है, कौन से रेंज में डोमेन में वो चीज पूछा है, तो एक्स स्क्वायर ना इन्वर्टिबल अगर मैं कर दूं तो इन्वर्टिबल कहां पे होगा, 0 टू इंफिनिटी में, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव रियल नंबर करेंगे तो हमेशा आपके पास क्या देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टिबल। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फॉग गॉफुलर रहने दीजिए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये वाली चीज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, डन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। तो हमने तो आपको 2 क्या 4 5 6 7 के लिए भी बता रखे हैं कि किस तरीके से बेल ट्रायंगल का यूज करके हम निकाला करते थे। तो 2 एलिमेंट के लिए 2 ही होता था, याद कीजिए। 3 ट्रायंगल के लिए 5 होता था, 4 के लिए 15, 5 के लिए 52, ऐसे करके निकल कर आ रहा था, है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं, जो आपके पास बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब 1 1 भी होते हैं एंड ऑन टू भी होते हैं। फिर हमसे पूछा गया इसमें कि बताओ भाई इसका डोमेन क्या होगा, x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 का डोमेन बताना है। डोमेन मींस व्हाट वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर सो दैट द फंक्शन इज स्टिल डिफाइंड। तो भाई अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो नीचे आ जाएगा 0, है ना। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए बस। तो इसका मतलब ये है कि x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव ऑफ 1, एक्सेप्ट नेगेटिव ऑफ 1। समझ में आई इतनी बात, सो ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बोला हुआ है आपसे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट 3 एलिमेंट्स टू 5 एलिमेंट्स। तो याद कीजिए अगर 3 to 5 वाला करते थे तो 5p3 सिखाया था, बड़ा वाला ऊपर लेना, छोटा वाला नीचे। समझ में आई इतनी बात, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 का 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, टिडिंग टिडिंग कैंसिल। एंड पता है ना एनपीआर को कैसे खोलते हैं, 11th क्लास से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, ऊपर वाला n नीचे वाला r होता है, ठीक है। काटापीटी करो, 5 के 20 दिया 60, तो आ जाएगा आपके पास 60, आपके पास 1 1 फंक्शन आ जाएंगे। क्लियर है, याद है, ये लास्ट वाली वीडियो में ही नंबर ऑफ फंक्शन से सभी चीजें हमने आपको करवाया हुआ था, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम सेट 3 एलिमेंट्स टू 2 एलिमेंट्स। तो ये जो 3 है और आपके पास 2 है, इसके बारे में भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, याद दिलाता हूं मैं। होता था समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n - 1 की पावर n - r, और ये होता था NCR और r की पावर m। ये होता था आपके पास ऑन टू फंक्शंस, वेयर ये तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट m होता था, सेकंड सेट का एलिमेंट आपके पास n होता था। बस इसको आप सब्स्टिट्यूट करें, ये आ जाएगा -1 की पावर n मतलब 2 -r के जगह पे पहले ले लेंगे 1, ठीक है ना, फिर लेंगे 2, इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे n के जगह पे आपके पास 2 है, फिर c आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर r के जगह पे पहले हमने 1 लिया, 1 की पावर m का, ये हो गया आपके पास कितना 3 हो गया, फिर बीच में प्लस, समेशन का मतलब प्लस आगे बढ़ाते जाना है, r की वैल्यू 1 से शुरू करके, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाएगा -1 की पावर 2, माइनस का 2 ही हो जाएगा ये, क्योंकि r की वैल्यू आपके पास 2 लेने वाले हैं, n तो 2 फिक्स है आपके पास। फिर आ जाएगा 2c2 आ जाएगा, फिर 1 की पावर r देखो r कितना 2 है, सॉरी r आपकी बार कितना हो गया 2 है, r की पावर कितना हो गया आपके पास 3, कितना हो गया आपके पास 3। चलो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 1 तो -1 ही रहने वाला है, 2c1 जो है आपके पास 2 होता है, ये तो 1 ही रहने वाला है, प्लस ये हो गया आपके पास 0 हो जाएगा, गायब करो, 2c2 1 होता है, 2c2 1 होता है, और 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ गया, ठीक है। तो आ गया माइनस का 2 प्लस का 8, तो ओवरऑल आंसर जो मिलेगा आपके पास वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 6। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में ये चीजें ऑलरेडी करवा दिया है मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स टू इटसेल्फ। जब तक दोनों सेट के एलिमेंट्स, इसमें भी n और n अगर एलिमेंट्स है, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते तब तक हम बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं बता सकते, और उसका सिंपल सा रीजन होता है 4 का फैक्टोरियल हो जाता है ना, कि 1 1 कहता है इससे ज्यादा नहीं यूनिक होना चाहिए, दूसरे वाला 1 2 कहता है भाई दोनों तरफ मतलब दूसरे वाले सेट में एलिमेंट्स खाली नहीं होने चाहिए। तो ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्या होता है m का फैक्टोरियल आंसर आता है, अगर दोनों इक्वल होते हैं तभी बाइजेक्टिव फंक्शन बनते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 4 3 इंटू 4 12 दूना 24 24। देखो कितना सुपर इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स टू n। तो आपके पास कितना देखने को मिलेगा n फैक्टोरियल, चेक कर लेते हैं।
एन पी एन निकाल दीजिए तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, 0 फैक्टोरियल इज 1, सो आंसर आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी बात? वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए फिर से ऑन टू फंक्शन पूछा है, 2 एलिमेंट्स आपके पास, 3 एलिमेंट के पास, तो एक चीज का ध्यान रखना है आपके पास कि ऑन्टो फंक्शंस कब पॉसिबल थे, जब इधर वाले में ज्यादा होता था और इधर वाले में आपके पास कम होता था, तब जाकर ऑन्टो फंक्शन पॉसिबल था। ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये जो दिया गया है ना, वो आप लोगों के दिमाग को खोलने के लिए दिया गया है। समझ में आई इतनी बात? डन है। चलिए उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ n एलिमेंट्स टू m एलिमेंट्स, पहले में n है दूसरे में m है, तो दूसरे की पावर पहला करते हैं, तो m रेज टू पावर n, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई इतनी बात? डन है। चलो भाई नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 3 to 3 एलिमेंट, 3 का फैक्टोरियल तो आपके पास डायरेक्टली 6 आ जाएगा, सिंपल है। 1 फंक्शन पॉसिबल ओनली इफ, 1 फंक्शन कब पॉसिबल होता है बताइए जरा, 1 फंक्शन कब पॉसिबल होता है? जैसे कि मैंने बोल दिया इधर खाली रह सकता है, लेकिन इधर आपके पास खाली नहीं रहना चाहिए और एक से ज्यादा के एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। इक्वल के केस में तो पॉसिबल होता है, तो इधर के m बोलेंगे इधर को n बोलेंगे, तो m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आपके पास n होना चाहिए, m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन, n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ये 1 की कंडीशन हो गई थी। ऑन्टो फंक्शंस का पॉसिबल होता है, इसी का उल्टा कर दीजिए। समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट आपके पास 30 नंबर, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम 2 एलिमेंट्स टू 4 एलिमेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 30। अभी अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर करवाया हुआ है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। समझ में आई इतनी बात? वेरी इजी। ये 30 वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 MCQs आप लोगों के लिए क्या हो गए, ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन ऑफ द डे की तरह आप इसको ट्रीट कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।